अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से आप सब लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है। ईद का चांद नज़र आ चुका है और वैसे अभी जो हमारे पास इत्तला आई है उसमें लिखा हुआ कि जो शवाल का चांद था जम्मू कश्मीर के अंदर नज़र आया है और ईद जो है वो सेलिब्रेट होगी कल यानी कि मंडे के रोज़। ग्रैंड मुफ्ती की जानिब से भी ये ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो चांद है वो नज़र आया है और उसकी कुछ कश्मीर के अंदर से कुछ जगहों से जो है वो मासूल हुआ है। ये इत्तला हमें मिली है कि चांद दिखने की जो चांद दिखा है और इस हवाले से ये इत्तला हमारे पास आई है जो हम आपको पढ़कर बताना चाहेंगे कि बिजबिहाड़ा इलाके का बताया जा रहा है वहाँ पे, और उसके साथ साथ लेह का बताया जा रहा है वहाँ पे, और वैसे ही बारामूला से जो है वो बताया गया है। वैसे ही अलग अलग जगहों से जो है वो बताया गया कि चांद नज़र आया है और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये ऐलान किया गया है कि कल ईद है। तो माह रमज़ान का महीना अलविदा करते हैं और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। आपको मालूम है कि हम कल ईद बड़े शान और शौकत से मनाएंगे, बड़े हम यानी कि खुशी से मनाएंगे, नए कपड़े पहन कर मनाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खा कर मनाएंगे, अपने दोस्तों और यारों के साथ घूम कर मनाएंगे। लेकिन उन फ़लस्तीन के मुसलमानों का क्या, वो गाज़ा के 50,000 शहीदों का क्या जो शहीद हुए हैं उनका क्या, उनके मासूम से बच्चों का क्या जिनके सरों पे माँ बाप का साया नहीं, जो यतीम मस्कीन हो चुके हैं, जो मोहताज हो चुके हैं, जिनका रब के सिवा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। हमें उनको याद रखना है, हमें उनके दर्द और तकलीफ़ को याद रखना है, हमें उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह के दरबार में ये आजिज़ी करनी है इस रमज़ान के महीने में जिसे हम अलविदा कर रहे हैं कि या अल्लाह तो उन मुसलमानों पे अपना रहम और करम कर। क्योंकि आप देख लो दोस्तों, उनके खून में कपड़े लथपथ हैं, इस समय वो तकलीफ़ में हैं, वो दर्द में हैं। उन्हें मालूम नहीं कि कैसी ईद और कैसा जश्न है, उन्हें ये मालूम नहीं कि कौन सा दिन उनके लिए आखिरी दिन है। जब उनके घरों पे खाना पहुंचता है डोनेशन के ज़रिए से तो उनकी आंखों में रोशनी आती है, उन्हें लगता है कि खाना मिल रहा है खाने के लिए, यही हमारी ईद है। ये हालात हैं गाज़ा के मुसलमानों के। तो मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को गाज़ा के मुसलमानों को कभी नहीं भूलना है, ना हम भूल सकते हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए हमें हमेशा दुआएं करनी है। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को जो है वो हमेशा खुश आबाद रखें, उन पे से जो ये ज़ालिम हुक्मरान है उनका, और जिस ज़ालिम ने उन पर जुल्म किया हुआ, जिस कफ़ार ने, उसका साया हटे और मस्जिद अल अक्सा की हमेशा हिफाजत हो और फ़लस्तीन के मुसलमान हमेशा जो हैं वो अल्लाह अपनी उन्हें हिफाजत में रखे। हम फ़लस्तीन के मुसलमानों को नहीं भूल सकते हैं और ना फ़लस्तीन के मुसलमानों को पूरी दुनिया भूल सकती है, क्योंकि उनको याद रखना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो जुल्म, जो कहर उन पे जारी है, या जो हमारे जो फ़लस्तीन के भाई हैं जो उन पे जुल्म हो रहा है, उसको देखकर कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है। खैर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तू दो टाइम की रोज़ी दे रहा है, या अल्लाह तू पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है, या अल्लाह तूने हाथ पाँव दिए हुए हैं, या अल्लाह तेरा एहसान कि हम तेरे आगे इबादत कर सकते हैं, या मेरे मौला तेरा एहसान कि हम तुझसे मांग सकते हैं, तूने ज़ुबान दी हुई है। उन लोगों को भी तो देखो जिनके फ़लस्तीन के अंदर हम कितने नाशुक्र हैं कि हम अपने रब का शुक्र नहीं करते। उनकी भी तो हालात देखो, जिनके खून से कपड़े लिपटे हुए हैं, जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, घास फूस खा रहे हैं, जो बोलने को बोलना चाहें तो ज़ुबान नहीं खुल पा रही है उनकी, जो चलने को चल पाएँ तो हाथ पाँव नहीं है उनके। फिर ख़ुद देखो कि हम कितने खुश नसीब हैं कि मेरे अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया है, हर नियामत से नवाजा है। हमें रब का जितना भी शुक्र करें उतना कम है। आप सब लोगों को मेरी जानिब से ईद की बहुत बहुत मुबारक है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को खुश आबाद रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। ये ईद हम सब लोगों के लिए जो है वो अमन की ईद हो, खुशहाली की हो, तरक्की की हो, नेक दिल की हो, नेक नीयत की हो। और मेरी टीम की जानिब से, हमारे एडिटर इन चीफ मिस्टर सुहेल काज़मी साहब की जानिब से आप सभी भाइयों को, आप सभी बहनों को, आमिर सुहेल की जानिब से आप सभी भाइयों को, आप सभी बहनों को, बुज़ुर्ग हजरात को बहुत बहुत मुबारक है। अल्लाह मालिक आप सब लोगों को खुश रखें। अल्लाह आप लोगों को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, हमें भी खुश रखे और आपको भी खुश रखे। ये ईद खुशी से मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।